जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा है, चेंसलू एक्जू को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके वजह से एक्जू बहुत गुस्सा करने लगता है चेंसलू के ऊपर। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हमें सुबह के सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर चेंसलू की कंपनी के सामने एक सुपर कार आके रुकता है। उस सुपर कार से दो लड़कियां बाहर निकलता है। उनमें से एक लड़की चेंसलू की कंपनी की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, मैंने सोचा नहीं था इतने छोटे से कंपनी में चेंसलू काम करता है। दूसरा लड़की भी अपने आंखों से चश्मा हटा के चेंसलू की कंपनी की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, मैं जब छुट्टियों में बाहर था तब चेंसलू ने मेरे भाई और भाभी को बहुत परेशान किया है, उन दोनों का पार्टी को भी खराब किया। अभी जाके मैं चेंसलू से इन सब का बदला लूंगा। आपको ये लाल ड्रेस वाली लड़की याद ना हो तो मैं बता दूं, चेंसलू का जब पहला हस्बैंड था जुनक्सुन उसका बहन है, और इसको हमने पहला एपिसोड में भी देखा था। आगे चल के आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। चलो स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। अगले सीन में चेंसलू को ऑफिस दिखाया जा रहा है, जहाँ पर चेंसलू के असिस्टेंट चेंसलू के ऑफिस में आते हुए बोलने लगता है, मिस चेंसलू कोई आपके लिए फूलों का गुलदस्ता देके गया है। ये सुनकर चेंसलू भी थोड़ा सा हैरान होकर बोलने लगता है, क्या ये मेरे लिए है? ऐसा बोल के चेंसलू फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेके ध्यान से देखते हुए सोचने लगता है, ये फूलों का गुलदस्ता पूरी तरीके से चॉकलेट से बना हुआ है और ये बहुत महंगा भी लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये फूल का गुलदस्ता जरूर गोंग एक्जू ने ही मुझे भेजा है। तभी चेंसलू के असिस्टेंट बोलने लगता है, ठीक है मैं चेंसलू अभी मैं जा रहा हूँ, और एक बात बता दो, जिसने भी आपको फूलों का गुलदस्ता भेजा होगा ना, मुझे लगता है वो बहुत रोमांटिक टाइप के इंसान होगा। ऐसा बोल के चेंसलू के असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और चेंसलू सोचने लगता है, कल रात के हुए झगड़े के बाद भी गोंग एक्जू मुझे फूल भेजेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और गोंग एक्जू को ये भी याद है कि मुझे फूलों से एलर्जी है, इसलिए गोंग एक्जू ने मुझे चॉकलेट का फूल भेजा है। तभी चेंसलू को ऑफिस का दरवाजा कोई जोर से खोलता है और दरवाजे के अंदर से जुनक्सुन का बहन अंदर आते हुए बोलने लगता है, कैसे हो चेंसलू, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और जुनक्सुन को बहन को देख के चेंसलू थोड़ा सा गुस्से में सोचने लगता है, ये तो जुनक्सुन का बहन लू याकुंग है। इसी ने 6 साल पहले मेरा फोटो उठा के जुनक्सुन के साथ मैं डिवोर्स करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया था, और इसलिए मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूल सकता। ये सोच के चेंसलू गुस्से में जुनक्सुन के बहन को बोलने लगता है, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? ये सुन के जुनक्सुन के बहन भी गुस्से में बोलने लगता है, चेंसलू तुम मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें 6 साल पहले हमारे लू फैमिली से निकल दिया गया था ना। ये सुन के चेंसलू भी बोलने लगता है, वो तुम्हारा भाई है जो मुझे परेशान कर रहा है, वरना तुम्हारा भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी लू याकुंग के साथ आई हुई उसका फ्रेंड बोलने लगता है, याकुंग तुम अभी भी इससे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो इसको सबक सिखाना था ना। ये सुन के जुनक्सुन की बहन भी बोलने लगता है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ये सुनते ही चेंसलू अपने टेबल पे रखे हुए चॉकलेट फूलों को अपने हाथ में उठा के गुस्से में बोलने लगता है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? तभी जुनक्सुन के बहन चेंसलू के हाथ से चॉकलेट फूलों को लेते हुए बोलने लगता है, कोई तुम्हें क्या फूलों का गुलदस्ता देके गया है? ऐसा बोल के चॉकलेट फूलों को अपने हाथ में लेके सोचने लगता है ये चॉकलेट का फूलों का गुलदस्ता चेंसलू के लिए बहुत खास है। तभी चेंसलू भी चॉकलेट का फूल लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जुनक्सुन का बहन भी बोलने लगता है, तुम्हें ये चॉकलेट का फूलों का गुलदस्ता तुम बहुत पसंद है ना, तब मैं इसे तोड़ दूंगा। ऐसा बोल के चॉकलेट का फूलों को जमीन पे फेंक के पैर से कुचलने लगता है। ये देख के चेंसलू गुस्से में इन दोनों को देखते हुए बोलने लगता है, अभी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के जुनक्सुन का बहन हंसते हुए बोलने लगता है, तो क्या हुआ, तुम मुझे मारोगे? तुमने मेरे ऊपर एक उंगली भी उठाया ना, तो लू फैमिली तुम्हारी इस कंपनी को 1 सेकंड में गिरा देगा। तब याकुंग का फ्रेंड बोलने लगता है, तुम्हें लगता नहीं याकुंग के पास इतना पावर है कि वो जो करना चाहे यहाँ पर कर सकता है? तभी चेंसलू याकुंग की गाल में एक जोर के थप्पड़ मार के बोलने लगता है, तुमने मुझे समझ के रखा है। ये देख के याकुंग की पीछे वाली लड़की एकदम डर जाती है। तभी याकुंग भी थोड़ा सा डरते हुए बोलने लगता है, चेंसलू तुम मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुआ? ऐसा बोलता है, मगर मन में सोचने लगता है, चेंसलू तो पहले एकदम सीधा साधा सा था, अभी चेंसलू इतना खतरनाक कब से बन गया? तभी चेंसलू जुनक्सुन का बहन का बाल पकड़ कर गुस्से में बोलने लगता है, पहले तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, अभी मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम दरवाजे से बाहर ही नहीं जा पाओगी। तभी याकुंग अपनी साथ लाई हुई अपनी फ्रेंड को बोलने लगता है, यंग आके मुझे चेंसलू से बचा लो। तभी या भी जल्दी से आके चेंसलू के हाथ से याकुंग को खींचने लगता है। तभी याकुंग भी बोलने लगता है, या इतने जोर से मेरे नाक को मत खींचो। तभी चेंसलू भी बोलने लगता है, तुम जा कर रहे हो, मैंने तुम्हें अभी मारा नहीं है। तभी या फिर से बोलने लगता है, तुम एक सच में पागल औरत हो। तभी तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और तीनों जमीन पे गिर जाता है। तभी चेंसलू भी जोर के सांस लेने लगता है और चेंसलू को देख के ये दोनों डरने लगता है। तभी चेंसलू के असिस्टेंट जीव को लेकर चेंसलू के ऑफिस में आ जाता है। तो यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मगर मैं अगला एपिसोड भी ऐसे चालू कर रहा हूँ। चेंसलू के असिस्टेंट इन तीनों को ऐसे गिरा हुआ देख के बोलने लगता है, जब मैं यहाँ पर नहीं थी क्या हुआ था यहाँ पर? ये सुन के चेंसलू उठते हुए बोलने लगता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, ये जमीन थोड़ा सा फिसलन है ना, इसलिए हम तीनों फिसल के नीचे गिर गए। तभी चेंसलू मन में सोचने लगता है, मैं जी को ये पता लगाने नहीं दे सकता कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी जी बोलने लगता है, मम्मी तुम्हारे पैर में तो चोट लगा है। तभी जी सोचने लगता है, लगता नहीं मम्मी फिसल के गिर गई है, क्योंकि मम्मी के सिर पे भी चोट लगा है। तभी याकुंग बोलने लगता है, चेंसलू तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोल के ये दोनों
जाने लगता है और दूसरी तरफ जी भी मुंह फुला के सोचने लगता है ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मम्मी गिरा नहीं था, बल्कि ये दोनों बुरी आंटी नहीं किया होगा। तभी चेंसलुई और चेंसलुई के असिस्टेंट दोनों बातें करने लगता है और जी अपने पॉकेट से मोबाइल निकल के एक्जो को कॉल लगाता है। इसके बाद के सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है जहाँ पर जी रोते हुए चेंसलुई से बोलने लगता है, मम्मी क्या आपका पैर अभी भी दर्द कर रहा है? मम्मी क्या वो दोनों गंदे आंटी ने आपके साथ ये सब किया था? तभी चेंसलुई भी जी को सिर को सहलाते हुए बोलने लगता है, जी शांत हो जाओ, तुम्हारे मम्मी का पैर अभी दर्द नहीं कर रहा है और किसी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मेरा पैर किसी चीज से अटक गया था इसलिए मैं गिर गई। तभी जी भी बोलने लगता है, नहीं मम्मी आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने देखा तो गंदे आंटी ने आपको परेशान किया था, मैं डैडी को बोल के उन दोनों को सबक सिखाऊंगा। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, तुम्हारा डैडी बहुत बिजी रहता है इसलिए तुम्हारे डैडी को ये सब चीजों में मत घसीटो। तभी एकजो भी वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है, मुझे कहाँ पर घसीटने की बात कर रहे हो? और एकजो को देख के छोटू बहुत खुश हो जाता है। तभी एकजो छोटू के पास आके चेंसलुई से बोलने लगता है, यहाँ पर क्या हुआ था? ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ मैं गिर गई थी। तभी छोटू बोलने लगता है, नहीं नहीं डैडी मम्मी झूठ बोल रहा है, क्योंकि दो गंदे आंटी ने मम्मी का ये हाल किया है। तभी चेंसलुई भी छोटू को चुप करते हुए बोलने लगता है, कैसे अजीब से बातें कर रहे हो? तभी एकजो उठ के जी के पास आके बोलने लगता है, जी तुम्हें पता है कौन दो गंदे आंटी ने तुम्हारे मम्मी के साथ ये सब किया है? ये सुन के चेंसलुई भी थोड़ा सा घबराते हुए सोचने लगता है, जी को कैसे पता होगा उन दोनों के बारे में, क्योंकि जी तो उन दोनों से कभी मिला नहीं था। चेंसलुई ऐसा सोच ही रहा था तब भी छोटू अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल के एकजो को देते हुए बोलने लगता है, डैडी मुझे पता नहीं है उन दोनों गंदे आंटी के बारे में, मगर मैंने चुपके से उन दोनों का फोटो उठा के रखा है। ये सुन के चेंसलुई हैरान होकर सोचने लगता है, जी ने फोटो कब उठाया था उन दोनों का? और दूसरी तरफ छोटू याकुंग और याक का फोटो दिखाने लगता है एकजो को। इन दोनों का फोटो देख के एकजो बोलने लगता है, जी तुम्हें इन दोनों के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों के बारे में पता करके ही छोड़ूंगा। चेंसलुई का झूठ एक्सपोज होने की वजह से चेंसलुई हंसते हुए बोलने लगता है, ये इतना बड़ा बात भी नहीं है। ये सुन के एकजो चेंसलुई का मुंह को पकड़ के चेंसलुई का पास आके बोलने लगता है, तुम कुछ भी बोलो चेंसलुई, मेरे औरत को हाथ लगाने की कीमत उन दोनों को चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के एकजो तभी अपने पॉकेट से मोबाइल निकल के अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके बोलने लगता है, मैं तुम्हें दो औरत के फोटो भेजने वाला हूँ, तुम उन दोनों के बारे में सब कुछ पता करके अभी मुझे रिपोर्ट भेजो। ये सुनकर बॉडीगार्ड भी ठीक है बोल के फोन काट देता है और फोन काटने की कुछ देर बाद ही याकुंग और याकुंग का फ्रेंड का सारा इन्फॉर्मेशन एकजो का मोबाइल में भेज देता है और याकुंग का फैमिली टाइटल नाम लू देख के एकजो को पता लग जाता है कि ये जुनक्सुन का बहन है। और एकजो सोचने लगता है, तभी तो चेंसलुई को ये इतना परेशान कर रहा था, क्योंकि ये जुनक्सुन का बहन है। तभी चेंसलुई भी एकजो का हाथ पकड़ बोलने लगता है, तुम अभी उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? तभी एकजो भी चेंसलुई के ओटो पे उंगली रख के चेंसलुई को चुप कराते हुए बोलने लगता है, इसके आगे जो कुछ भी होगा तुम उसके बारे में चिंता मत करो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं बोलता हूँ कि तुम अपने दिमाग से चिंता को निकल के डस्टबिन में फेंक दो। ऐसा बोल के एकजो जाने लगता है और एकजो को देख के चेंसलुई सोचने लगता है, कौन जाने अभी एकजो उन दोनों के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ एकजो कमरे से बाहर जाके गुस्से में जुनक्सुन का बहन याकुंग को कॉल लगाता है। तभी याकुंग भी कॉल उठाते हैं और एकजो बोलने लगता है, मिस याकुंग मैं गोंग एकजो बोल रहा हूँ कि आप कल मेरे ऑफिस में आ सकते हो। सो यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ। अगला एपिसोड में हमें पता चलेगा कि याकुंग के साथ एकजो क्या करेगा। तब तक के लिए आप सबसे हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।